कभी सोचा है कि कुछ चीजें छूने में गर्म क्यों लगती हैं और कुछ ठंडी? आज हम इसी गर्मी और तापमान के पीछे छिपे विज्ञान की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये सब हमारी दुनिया को असल में चलाता कैसे है। तो चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा सवाल जो हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। सर्दियों की सुबह में एक मेटल की बेंच लकड़ी की बेंच से ज्यादा ठंडी क्यों लगती है, जबकि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम आज की पूरी कहानी को समझेंगे। तो उस मेटल वाली बेंच की पहेली को सुलझाना है तो सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा, ऊष्मा और तापमान। अक्सर हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ऊष्मा जो है वो एक बाल्टी में भरा हुआ सारा पानी है, मतलब टोटल एनर्जी, और तापमान वो है उस बाल्टी में पानी का लेवल, मतलब एवरेज एनर्जी। अब कोई चीज़ हमें ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी बहुत तेज़ी से उसमें चली जाती है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह जो झट से पानी सोख लेता है। तो ये खेल सिर्फ टेम्परेचर का नहीं बल्कि एनर्जी के बहने की स्पीड का है। तो ठीक है, तापमान मतलब गर्माहट का एक एवरेज माप, पर सवाल यह है कि इस गर्माहट को नापते कैसे हैं? चलिए अब जरा इसके पैमानों की दुनिया में चलते हैं। हम सब जानते हैं कि गर्म और ठंडा महसूस करने में कैसा होता है, लेकिन किसी के लिए जो थोड़ा गर्म है वो दूसरे के लिए बहुत गर्म हो सकता है ना? तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड तरीका चाहिए था जो सबके लिए एक जैसा हो, और यहीं पर साइंस काम आता है। इस साइंस को कहते हैं थर्मोमीट्री, मतलब महसूस करने से लेकर नापने तक का सफर। और इसका सबसे कॉमन टूल थर्मामीटर एक बहुत ही सिंपल से आइडिया पर काम करता है। ज्यादातर चीजें गर्म होने पर फैलती हैं, बस इसी फैलाव को हम टेम्परेचर के तौर पर पढ़ लेते हैं। तो ये रहे तीन सबसे पॉपुलर टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में चलता है, फिर है फ़ारेनहाइट जो अमेरिका में ज्यादा चलता है, और केल्विन ये साइंटिस्ट लोगों का फेवरेट है। देखिए, है तो तीनों एक ही चीज नापने के लिए, गर्माहट, बस इनका तरीका अलग अलग है। ठीक वैसे ही जैसे इंच और सेंटीमीटर दोनों ही लंबाई नापते हैं। और ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, ये इन पैमानों के बीच एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का काम करता है। मतलब एक यूनिट से दूसरी में जाना हो तो बस इसका इस्तेमाल करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट करना। शब्द भले ही बदल जाएं, मतलब तो वही रहता है। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल। सुना ही होगा कि उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक भाप से जलना होता है, पर ऐसा क्यों? दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसका राज एनर्जी के एक छिपे हुए रूप में है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा को समझना पड़ेगा। इसे ऐसे सोचिए कि ये किसी भी चीज की गर्मी सोखने की कैपेसिटी है। मतलब कुछ चीजें जरा सी गर्मी में ही तपने लगती हैं और कुछ को गर्म होने के लिए बहुत बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होती है। और पानी तो इस मामले में असली चैंपियन है। उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। तभी तो गर्मियों में बीच पर रेत तो आग जैसी तप रही होती है, पर समुंदर का पानी फिर भी ठंडा रहता है। पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, पर जब वो एक बार गर्म हो जाता है तो अपने अंदर ढेर सारी एनर्जी स्टोर कर लेता है। और अब आता है असली खिलाड़ी, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो किसी चीज को अपना स्टेट बदलने के लिए चाहिए। जैसे पानी को 100 डिग्री पर उबाल दिया, ठीक है, पर उसे भाप में बदलने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि बस पानी के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर धकेलती है। और ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। जब सिर्फ 1 ग्राम भाप हमारी स्किन पर आकर वापस पानी की बूंद बनती है तो वो पूरे 540 कैलोरी की जबरदस्त एनर्जी छोड़ती है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा। और बस यही है वो एक्स्ट्रा छिपी हुई एनर्जी जो भाप से जलने को इतना ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक बना देती है। मतलब सिर्फ 100 डिग्री का पानी नहीं जला रहा, बल्कि वो जबरदस्त लेटेंट हीट है जो हमारी स्किन में ट्रांसफर हो जाती है। तो हमने देख लिया कि गर्मी एक तरह की एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कि ये चीजों के साइज को कैसे बदल सकती है। इस चीज को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन या तापीय प्रसार। सीधे सीधे कहें तो जब ज्यादातर चीजों को गर्म किया जाता है तो वो थोड़ी सी फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ये मैटर की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें अपने चारों तरफ दिखती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है। कभी सोचा है कि ट्रेन की पटरियों के बीच थोड़ी सी गैप क्यों छोड़ी जाती है, या फिर किसी टाइट जार का ढक्कन खोलने के लिए उस पर गर्म पानी क्यों डालते हैं? ये सब
सब थर्मल एक्सपेंशन का ही कमाल है। बड़े बड़े इंजीनियर पुल बनाने में इसका ध्यान रखते हैं और हम अपनी रसोई में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे की साइंस बहुत ही सिंपल है। जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और जब वो ज्यादा हिलते डुलते हैं तो उन्हें फैलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। बस इसी वजह से पूरी चीज एक्सपैंड हो जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। एक ऐसा पदार्थ जिसकी एक अजीब आदत के बिना शायद हमारी धरती पर जिंदगी ही मुमकिन नहीं होती। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब किसी लिक्विड को, मान लीजिए तेल या शहद को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? हाँ, वो सिकुड़ता है और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। उसके पार्टिकल्स धीरे होकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन पानी इन रूल्स को नहीं मानता। इसे कहते हैं पानी का असंगत प्रसार या एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। होता यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस के एक मैजिकल टेम्परेचर से नीचे जाते ही जब पानी 0 डिग्री की तरफ ठंडा होता है तो वो सिकुड़ने की जगह फैलने लगता है। ये बिल्कुल ही उल्टा बिहेवियर है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंस, मतलब सबसे भारी होता है, और जैसे ही वो और ठंडा होकर बर्फ बनता है वो फैल जाता है और अपने लिक्विड रूप से हल्का हो जाता है। और बस यही वो सिंपल सा कारण है जिसकी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचकर देखिए, अगर पानी इस तरह अजीब बर्ताव नहीं करता और बर्फ पानी में डूब जाती तो हमारी झीलें और समंदर नीचे से ऊपर की ओर जमते। हर सर्दी में वो एक सॉलिड बर्फ का ब्लॉक बन जाते और पानी के नीचे की सारी जिंदगी खत्म हो जाती। प्रकृति का एक छोटा सा अजीब नियम जो हमारी धरती पर जिंदगी के लिए किसी वरदान से कम नहीं।